बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा कि हमने अल्लाह ताला के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक है। आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। आप और मैं इस चीज़ पे भी कमिटेड हैं कि इल्म का माखज़ कुरान मजीद और उस तक पहुँचने का रास्ता मेरे नबी की सुन्नत। काफ़ी दिनों से कोई वीलॉग अपलोड नहीं हुआ था। गालिबन लास्ट जो हुआ था वो ट्यूसडे को नहीं हुआ था, मंडे तक हुआ था। ट्यूसडे को हमारा सेशन भी था सब कॉन्टिनेंट वाला। तो क्या हुआ कि हमारे एक कज़न हैं, मेरे क्लाइंट भी हैं वो, तो उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। वो सऊदीया से आए हुए हैं। तो शुबह ये हुआ कि दिल की तकलीफ़ है, कार्डियो लेकर चले गए। फिर वहाँ से लियाकत आ गए। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे तो मुझे विज़िट करना पड़ गया, जिसमें वो ट्यूसडे का सेशन भी रह गया, जिसको बाद में मैंने थर्सडे को हाफ सेशन किया। इंशाल्लाह संडे को हाफ सेशन करूँगा। फिर जब अगले दिन चीज़ें स्टेबल होना शुरू हुई तो जो मेरा मेन सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया। तो उस वजह से फिर वेडनेसडे और थर्सडे वाला अपलोड नहीं हो सका। हमने कहा अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, तो इस वजह से हमने कहा कि चलें 2-3 दिन का ब्रेक भी अच्छा होता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती रही है साथ साथ। इंशाल्लाह ताला वो डलते भी रहेंगे दोबारा से। सीख में अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलता रहेगा। इन दिनों में और क्या क्या सीखा मैंने, एक तो जो बताने वाली बात है कि जब मैं हॉस्पिटल विज़िट करने के लिए गया तो एक तो डॉक्टर्स जो थे वो मेरे ख्याल से नेगेटिव काउंसलिंग ज़्यादा कर रहे थे, टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी क्या बैकग्राउंड है, जब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया उनको, तो फिर वो मेरे साथ किसी और तरीके से बात कर रहे थे। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि हमें डॉक्टरों को बड़ा देख समझ के लेके चलना पड़ता है, क्योंकि मेरी क्लाइंट लिस्ट में बहुत ज़्यादा सीनियर डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जब उनके साथ राब्ते में था तो उनकी ऑब्ज़र्वेशन में और जो डॉक्टर वहाँ मौजूद थे उनकी ऑब्ज़र्वेशन में फ़र्क था। तो लिहाजा ये है कि हमें बड़े देख समझ के उनको चलाना था। यहाँ तक बात क्लियर होगी। फिर मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि सबसे ज़्यादा कोरोना जो फैल रहा है वो हॉस्पिटल से फैल रहा है। आप यकीन करें, मैंने बहुत कम वहाँ पर लोगों को देखा कि वो कोविड के लिहाज से एहतियातें कर रहे थे। कोविड के लिए इवन डॉक्टर्स जो हैं, जूनियर डॉक्टर बाहर घूम रही थी, मास्क नीचे किया हुआ था, फ़ोन पे बात करने लगी हुई थी। कोविड वार्ड के अंदर वहाँ पे तमाम का कोविड पॉजिटिव आया हुआ था और विजिटर को इजाज़त थी वहाँ जाने की। तो मेरे लिहाज से सबसे ज़्यादा जो कोविड है वो मंडियों से नहीं फैला। वरना कहा जाता है ना मंडियों में एहतियात, भाई मंडियों में शायद किसी को हो किसी को ना हो। वहाँ एक ऐसी वार्ड जिस पे 99% का कोविड पॉजिटिव आया हुआ और आपने वहाँ पर अटेंडेंट अलाउ किए हुए हैं। तो दैट्स वाई ये वाली चीज़ जो थी ये बहुत ही ज़्यादा वो डिस्टर्बिंग थी, जो कि मैंने वहाँ पर देखी। तो मेरा मशवरा यही है कि बहुत एहतियात से जाया करें हॉस्पिटल, देख समझ कर के पता हो कि हमें किस तरह से वहाँ पर अपनी तौर पे एहतियात करनी है। उनकी तरफ से तो कोई एहतियात मुझे नहीं लगता कि होती भी नज़र आएगी। आज की गोल्डन बात की तरफ मैं आ जाता हूँ। आज सुबह सेशन हो रहे थे तो किसी ने मुझे कहा, सर आज के दौर में अच्छे इंसान तलाश करना मुश्किल है। और रिश्ते के लिहाज से कह रही थी मोहतरमा कि बहुत ज़्यादा धोखेबाजी हो गई है। मैंने कहा नहीं, जुमले को दुरुस्त कर लें कि बहुत ज़्यादा धोखेबाजी नहीं हो गई, आप लोग बहुत ज़्यादा धोखेबाज हो गए। कहते हमने क्या धोखा कर दिया? मैंने कहा आप इस माशरे का पार्ट नहीं। जिस बारे में आप सोच रहे हैं कि आपने धोखा नहीं किया होगा, हो सकता है उस पे ना किया हो, लेकिन उसके अलावा आपने लाजमन किया होगा। जितनी तेज़ी से माशरे के अंदर धोखा बढ़ रहा है तो ये हो ही नहीं सकता कि आप उसका पार्ट ना हो। आपने किसी न किसी जगह पर वो धोखा लाजमन दिया हुआ होगा।
अपने आप को दिया हुआ होगा, अपने बच्चों को दिया हुआ होगा, शौहर ने बीवी को, बीवी ने शौहर को, माँ ने बेटे को, बेटे ने माँ को, बेटी ने बाप को, बाप ने बेटी को। कहीं ना कहीं आपको ये धोखेबाजी नज़र आ रही होती है। अब होता ये है कि हमें अपना धोखा दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें दूसरे का धोखा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता हुआ दिखाई देता है। अब जब दूसरे का धोखा हमें हाईलाइटेड होते हुए दिखाई देता है तो हम फिर दूसरे पे उंगली उठाते हैं। बड़ी अच्छी बात की थी ना कि जब आप किसी पे उंगली उठा रहे होते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। तो आप माशरे में कोई भी बुराई देखें तो सबसे पहले ये सोचा करें कि आपने कितना हिस्सा डाला हुआ है। कोई ना कोई हिस्सा तो यकीनन आपका उस जगह पर होगा, तभी जाकर उन्होंने ये शक्ल इख्तियार कर दी और वो आपको मुतासिर भी कर रही है। अगर आपने माशरे में हिस्सा नहीं डाला हुआ होगा बुराई का और माशरे में बुराई होगी तो वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी, ये मैं कहने को तैयार हूँ। तो आज की गोल्डन बात यह है कि दूसरों के धोखे देखने से बेहतर है कि अपने धोखे देखना शुरू करें। दुआ में याद रखिएगा। तालिब दुआ, मुतालिब दुआ। अस्सलाम वालेकुम।